ये लो मुंह मीठा। आप जाती क्यों नहीं यहाँ से? क्या चाहती हैं आप कि मैं छोटे बड़े का लिहाज भी भूल जाऊं? मैंने तुझे मना किया था ना, इस कमरे में मत आना। फिर क्यों आई है तू? अम्मा मैं तो सिर्फ इसका मुंह मीठा करवाने आई थी। कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा अपनी मर्जी या खुशी से ये शादी नहीं कर रहा, और जबरदस्ती जोड़े हुए रिश्ते कभी भी पायदार नहीं होते। काश ये बात तेरी बेशरम और आवारा बहन को समझ में आ जाती। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। मैं अपनी बहन के बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। सुनना तो पड़ेगा, तुझको भी और तेरी उस आवारा बहन को भी। हम अपने दिल पे पत्थर रखकर निकाह करके उसको इस घर में तो ले आएंगे, लेकिन ये बात उसको अच्छी तरह से समझा देना कि इस घर में उसको वो मकाम और वो इज्जत नहीं मिलेगी जिसके सोने ख्वाब सजाकर वो इस घर में आ रही है। अरे मेरी बहन को इस घर की बहू बना के आपको एहसान नहीं करेंगी। जितना मेरी बहन कसूरवार है ना, ये भी उतना ही कसूरवार है। इसी ने मेरी बहन को अपनी चिकनी चुपनी बातों में फंसाया था, वरना मेरी बहन तो इतनी मासूम और शरीफ है, आप तो जानती हैं। बस, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। खुदा का वास्ता है, चली जाए मेरे कमरे से। हाँ हाँ जा रही हूँ। और जाने से पहले एक बात आप दोनों को बताती चलूं, अगर मेरी बहन के साथ इस घर में कोई जुल्म ज्यादती हुई तो पूरे खानदान को उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर तुमने मेरी बहन को खुशी खुशी नहीं अपनाया ना, तो मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगी इस घर से और पूरी जिंदगी उनकी शक्लें नहीं देखने दूंगी तुम लोगों को, समझे? खुश रह लोगी मेरे बगैर? हाँ रह लूंगी। प्लीज प्लीज सारा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मासी को भुला दो, इसी में हम दोनों की बेहतरी है। तुम क्यों अपने माँ बाप को मेरी खातिर नाराज करने पे तुले हुए हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ सारा, जो अपनी माँ बाप की जिद पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर लो। तुम्हें मेरी जिंदगी हो, मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हें बुलाकर आगे बढ़ जाऊं? तुम जल्दी कोई फैसला कर लो, मैं तुम्हारी खातिर सब छोड़ने को तैयार हूं। और मॉम ने भी मुझसे वादा कर लिया कि वो मेरी तुमसे शादी कराने में मेरा साथ देंगी। ऐसा सोचना भी मत, ये नहीं हो सकता। मोहब्बत करने वालों के रास्तों में मुश्किलें आती हैं, और मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूं। सारा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, ये तुम्हें हर हालत में, हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूं। सारा, सारा प्लीज वेट। सारा लिसन। कहाँ गई थी तुम? मैं अपनी फ्रेंड अलिशबा के साथ लंच करने गई थी। झूठ। इतना कुछ होने के बावजूद तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हो। मेरे मना करने के बावजूद तुम रूमी से मिलने गई। नहीं बाबा, वो मेरा यकीन करें। मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगा। इसी हफ्ते में वहाज के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर रहा हूं, बल्कि निकाह कर रहा हूं। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं रूमी से मिलने नहीं गई थी। ये यकीनन कोई शाज़मा की चाल है। वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। खामोश। शाज़मा का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। उसे बदनाम मत करो। मैंने खुद तुम्हें रूमी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। हेलो वहाज, मुझे सारा के लिए तुम्हारे प्रपोजल पे कोई इतराज नहीं। तुम शाम को ही अपने ताया ताई को लेकर मेरे घर पहुंचो। हाँ, बाकी बातें बैठ के तय होंगी। जितना जल्दी हो सके मैं सारा के फर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। थैंक यू। मगर मैं आपके इस फैसले को तस्लीम नहीं करती। आप मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? कर सकता हूं। बाप हूं तुम्हारा। अच्छा बुरा तुमसे बेहतर समझता हूं। पूरा हक होता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला कर सकूं। मैं एक जीती जागती इंसान हूं। जमीन का कोई टुकड़ा नहीं हूं जिसको आप अपनी मलकियत समझ के कोई भी फैसला कर दें। क्या मेरी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई पसंद नहीं है? अरे तुम्हारी पसंद पे तो मुझे भरोसा ही नहीं है।
रोमी जैसे नालायक आदमी को पसंद करना सिर्फ हमाकत है। अरे जमीन आसमान का फर्क है वहाज और उस नालायक में। मैं उसको छोड़ चुकी हूँ बाबा। आपकी खुशी के लिए मैं अपनी पसंद से दस्तबरदार हो गई। अगर तुम अपनी पसंद से दस्तबरदार हो गई थी तो उससे मिलने क्यों गई? अरे मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को देखा था। नहीं बाबा, मैं अलिशबा के इस्रार पर से... इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम उसके साथ राब्ते में हो और छुप छुप कर मिल रही हो उससे। अरे तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इतनी सारी हमाकतों के बाद मैं दुनिया का सामना किस तरह कर रहा हूं? तो आप चाहते हैं मैं अपनी जिंदगी घुट घुट के गुजारूं? एक ऐसा इंसान जिसे मैं पसंद ही नहीं करती, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे जी सकती हूँ? मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करने दूंगा तुम्हें। रोमी से शादी खुदकुशी है। मैं जानती हूँ ये फैसला आपने शाज़मा की बातों में आकर किया। मैं और वहाज कंपैटिबल ही नहीं है। वो शाज़मा का दोस्त था। ये सब जानते हुए मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं उन लोगों को जबान दे चुका हूं। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का थोड़ा भी पास है तो उनके सामने तुम कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगे। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए मुझे तुमने मजबूर किया। आज के बाद तुम्हारा घर से जाना बंद है। बाकी की पढ़ाई शादी के बाद मुकम्मल कर लेना। बाबा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। उसको क्या लगता है वो मुझे धोखा देगा तो मैं ये दरगुजर कर दूंगी, उसको माफ कर दूंगी? वो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरे ही घर में मेरा दामाद बन के रहेगा, कभी नहीं। क्या करोगी तुम? सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। एक एक को बताऊंगी उसके कारनामे। शाज़मा नाम है मेरा। खुद को धोखा देने वालों को मैं बख्शती नहीं। खुद को संभाल, पागल मत बनो, होश में आओ वरना खुद नुकसान उठाओगे। मेरा जो नुकसान होना था मैंने उठा लिया, अब उसकी बारी है। उसे माफ नहीं करूंगी मैं उसे एक ही घर में सारा किस्सा किस तरह से देखूंगी? अरे शाज़मा, अपने दिल पे जबर करके सब बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। इतनी बड़ी चोट खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? खबरदार, खबरदार जो तूने एहसन से कोई ऐसी वैसी बात की। एहसन के बगैर तो कुछ भी नहीं। अगर उसने तुझे छोड़ दिया ना तो सारे ऐशो आराम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हम वापस सड़क पे आ जाएंगे। कितने खुदगर्ज है। मेरा यहाँ पे दिल चल रहा है और आपको अपने ऐशो आराम की पड़ी है। सबको अपनी पड़ी है। किसी को ये पता नहीं कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। अरे तुम्हारा ये पागलपन देखकर एहसन को शक हो जाएगा। उस बदबख्त मनूस वहाज की वजह से अपना बसा बसाया घर क्यों बर्बाद कर रही हो? सब कुछ बर्बाद हो गया अम्मा, अब बचा ही क्या है? अब रोने से कोई फायदा नहीं। कितना मना करती थी कि वहाज की बातों में नहीं आओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब पछताने से कुछ नहीं होता। तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बस कर जा मेरी जान, मैं तेरे लिए ठंडा पानी लाती हूँ। बस कर, रो रो के अपने को हल्कान कर। या अल्लाह, या जब मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो तुमने हमारे घर मिठाई क्यों भिजवाई है? ये बात अब अपने डैड से उन्हीं की पसंद से शादी हो रही है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि ऐसी जबरदस्ती करके हम दोनों की जिंदगियों को वो कितना अजियतनाक बना रहे हैं। इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी नुकसान होगा, समझे? तुम भी खुश नहीं रह सकोगे। सारा, तुम अभी कम उम्र कहाँ समझ। आने वाली वक्त की जो तस्वीर तुम्हारे पापा देख रहे हैं तो तुम नहीं देख सकते। जाहिर सी बात, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही मुझे तुम्हारे लिए मुंतखब किया होगा। मैंने तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए फोन नहीं किया। मैं कोई नासमझ या बेवकूफ लड़की नहीं हूँ। अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। तुम सिर्फ बाबा से फोन करके कहो कि तुम्हें ये रिश्ता नामंजूर है, बस। मैं ऐसा कुछ नहीं कभी नहीं करूँगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अब
अपने बाप की मर्जी के बगैर तुम उस लड़की से निकाह करोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर उसका बाप यहाँ पुलिस ले आया तो? आप फिक्र ना करें, मैं उससे वादा कर चुका हूँ और निकाह के बाद उसके अब्बा भी कुछ नहीं कर सकेंगे। डैड को अंदाजा नहीं है कि सारा की सूरत में कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हाथ लगने वाली है। अरे सोने की चिड़िया है वो मॉम, इतना पैसा और जायदाद लाएगी कि आपकी 7 नस्लें आराम से बैठकर ऐश करेंगी। बदनामी भी तो साथ लेकर आई। पहले भी एक बार घर से भाग चुकी है, अगवा भी हो चुकी है। और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोनों का ये कदम उठाने के बाद एहसन तुम्हें अपना लेंगे, माफ कर देंगे? अरे मुझे तो लगता है कि कहीं वो जायदाद से ही आग न कर दें। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? ऐसी अगवा शुदा बदनाम जमाना लड़की को अपने घर में रखकर। माशरे में ऐसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती बेटे। और बेटा, मुझे ऐसी नाफरमान और बदकिरदार लड़की नहीं चाहिए। अपने खानदान के नाम पर कलंक का टीका है वो। अपने बाप की जिंदगी अजीरन की हुई उसने यहाँ आ गई तो मेरा सुख चैन सब बर्बाद कर देगी। मॉम, आप क्यों नहीं रही आप मुझे? क्या हुआ है? तब गुस्से में क्यों है और कहाँ लेकर जा रही है आप मुझे? तुमने कहा था ना, जिंदगी के हर मोड़ पे, हर कदम पे मेरा साथ दोगे। कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ोगे। आज वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। बताओ, मेरा साथ दोगे क्या नहीं? हाँ, दूंगा। तो ठीक है, फिर मुझसे निकाह कर लो अभी और इसी वक्त। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.